यदि आपके अंदर श्रद्धा, विश्वास और भक्ति है तो भगवान भी आपकी हर जगह मदद करने पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। भगवान कहीं बाहर नहीं है, हमारे हृदय में ही है ना। हृदय को आप लोग निर्मल बनाने की कोशिश करिए, है ना। जिस दिन भी आपका हृदय निर्मल हो जाएगा ना, पूरी तरह से ही नहीं सही लेकिन कुछ ही % यदि आपका हृदय निर्मल हो जाएगा तो भगवान आपके हृदय में ही निवास करेंगे, है ना। और यहीं से आपको बताएंगे कि क्या सही है और आपके लिए और क्या गलत है ना। इसीलिए श्रद्धा से, विश्वास से भगवान पर पूर्णतः शरणागत और समर्पित आपको होना पड़ेगा, है ना। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज से कुछ दिन पहले की बात है ना। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे परिवार में कि लोगों ने ही कहा कि चलो हम लोग जाम शामली के मंदिर घूम करके आते हैं, है ना। जाम शामली के मंदिर घूम करके आते हैं। और जो लोग मध्य प्रदेश से होंगे वो लोग जानते हैं कि छिंदवाड़ा ज़िले के अंतर्गत जाम शामली का मंदिर आता है। बाबा हनुमान जी महाराज लेटे हुए हैं। जो लोग मध्य प्रदेश से होंगे वो लोग जानते हैं। और यहाँ महाराष्ट्र से भी लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर ही स्थित है मंदिर, है ना। तो हम लोग यहाँ से लगभग रात को निकलते हैं और हमारा प्लानिंग ये रहता है कि हम लोग वहाँ जाएंगे, है ना। वहाँ जा कर के आराम करेंगे और सुबह की आरती में सम्मिलित होंगे, है ना। हमारा इस प्रकार से प्लानिंग था। हमने फैमिली को लेकर के और कार से मंदिर पहुंच जाते हैं। हम लोग लेट हो गए और हमारा ये प्लानिंग था कि हम लोग गेस्ट रूम में रुक जाएंगे मंदिर परिसर में ही, है ना। लेकिन हम लोग रात में लेट हो गए, 11-12 बजे हम लोग लगभग पहुँचे। तो वहाँ मालूम चला कि सारे रूम बुक हो चुके हैं, है ना। सारे रूम बुक हो चुके हैं। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। उस समय ठंडी का भी सीज़न था, ठंडी भी था और हम लोग ऐसे चादर, शॉल वगैरह कुछ लेके गए नहीं हुए थे। हम लोग नीचे ही बैठे हुए थे, है ना। लेकिन एक मन में बाबा हनुमान जी के प्रति एक श्रद्धा और विश्वास लेकर के मैं गया था, है ना। और वही प्रेम भाव से मैंने बाबा श्री हनुमान जी के लिए मात्र इतना सोचा कि बाबा मैं आपके शरण में तो आया हूँ, लेकिन क्या हमें कुछ भी सहयोग नहीं मिलेगा? क्या हम रात में ऐसे ही रहेंगे? क्योंकि देखिए ठंडी का सीज़न था तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए था, है ना। सारी फैमिली गई हुई थी, हम कुछ था ही नहीं हमारे पास। कुछ जो हमारे सामने हमारे साथ जो लेडीज़ गई हुई थी तो उनके लिए तो साल चादर की व्यवस्था हो चुकी थी। लेकिन जो लोग जेंट्स, है ना, जो हमारे परिवार वाले जो लोग थे उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। मेरे लिए भी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी कि हम लोग अच्छे से बैठ पाएँ या सो पाएँ। ठंडी का सीज़न था, है ना। होता ये है कि रात्रि के लगभग, है ना, हम लोग 11-12 बजे रात में लगभग हम लोग पहुँच चुके थे। लेकिन हम लोग सहयोग की आकांक्षाएं कर रहे थे कि चलो कोई ना कोई हमें सहयोग करेगा, कोई आकर के, है ना। यही सोच रहे थे हम कि कोई सहयोग करेंगे। वहाँ के गार्ड ने भी बहुत कोशिश किया कि रूम आपको मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। कोई बात नहीं, बहुत जगह पे हम लोग भटके मंदिर परिसर में, लेकिन हमें कुछ मिला ही नहीं। मैंने बाबा से मन ही मन एक प्रार्थना कर रहा था कि बाबा क्या मैं आपकी भक्ति में आगे बढ़ पाऊँगा या फिर
क्या मुझे आज कोई भी ऐसा सहयोग नहीं मिलेगा? आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि बाबा हनुमान जी महाराज ने ऐसी पूछ घुमाई। वो मैं चीज़ आज आपको बता रहा हूँ। रात्रि के 12 बजे एक व्यक्ति नया एक्टिवा, है ना, स्कूटी जो होती है, नए एक्टिवा में एक व्यक्ति थैले में भर करके शॉल ले करके, एक दो नहीं, कम से कम 6-7 शॉल ले करके, थैले में भर करके और खाना ले करके एक व्यक्ति रात्रि के लगभग 12 बजे रात में हमारे पास आया और बोला कि ये लो, आप लोग खाना खा लो और ये जो शॉल है, ये शॉल आप ले लो और आप लोग सो जाए। कोई एक व्यक्ति के पास इतने सारे शॉल कहाँ से आ सकते हैं? यदि वो बिछाना चाहे, ओढ़ना भी चाहे तो 1 से 2 ही रखेगा। 6-7 शॉल का उसका क्या मतलब है? क्यों रखेगा इतना शॉल? किसी को बांटने के लिए रखेगा क्या? नहीं, वह केवल हनुमान जी की ही प्रेरणा थी। जो व्यक्ति आया था वह कोई साधारण नहीं हो सकता। बाबा हनुमान जी की कृपा से ही वह व्यक्ति हमारे लिए खाना लेकर के आया था। वैसे तो हमें खाना नहीं था, क्योंकि रात्रि के 12 बज चुके थे। वैसे भी हम खाना तो खाते नहीं बाहर का, लेकिन वह व्यक्ति खाना भी लेकर के आया था और साथ में ही हमारे लिए 6-7 शॉल लेकर के आया था, जिससे हम ओढ़े भी और बिछा करके भी सोए भी। बड़ा अद्भुत ही था। वह व्यक्ति ये बता रहा था कि मुझे सुबह दर्शन करना है मंदिर का, है ना, सुबह मंदिर का मुझे दर्शन करके जाना है। लेकिन जब मंदिर का सुबह की आरती भी हो चुकी थी, तब भी वह व्यक्ति सोया ही हुआ था। हमने लोगों ने उन्हें साल वापस कर दिया था। उसके बाद हम वहाँ से निकल चुके थे। तो यह क्या था? यह कैसे संभव हुआ? यह केवल भगवान की भक्ति से ही आप इसे समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। बाबा हनुमान जी ने हमारी स्वयं ही सेवा कर दी, है ना, किसी के माध्यम से ही सेवा कर दी ही आप ये कह सकते हैं। क्योंकि लेकिन हुआ कैसे? लेकिन ये हुआ कैसे? बाबा हनुमान जी की ही कृपा से ही यह संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। इतने रात में भले हमें कौन सहयोग कर सकता था, है ना, लेकिन हनुमान जी ने हमारे सहयोग की, हमारी मदद की। बाबा हनुमान जी को बारंबार धन्यवाद, क्योंकि वह हमें हर समय देख रहे हैं और हर समय हमारी मदद भी कर रहे हैं, है ना। आप लोग भी अपने हृदय को निर्मल बनाएं, भगवान के लिए श्रद्धा रखें, विश्वास रखें अपने हृदय में, है ना। तो आपकी भी फिर भगवान सुनेंगे और आपकी भी मदद करेंगे। ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।